100 में सरकार और हर्षित राणा वाले अभी इंसिडेंट से हम और आप उबरे नहीं थे, ये तय नहीं कर पाए थे कौन सही कौन गलत, कि इसी बीच में इंडियन विमेन और बांग्लादेश विमेन के बीच में जो कुछ हुआ वो खबरों के केंद्र में आ गया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरमनप्रीत कौर के बिहेवियर को लेकर चर्चाएं जो हैं फिलहाल बहुत ज्यादा हैं। मैच चल रहा था, भारत की टीम जो है 160 रन बना चुकी थी, 225 रन चेस करना था। हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी कर रही थी 14 रन पर, तभी नाहिदा अख्तर की एक बॉल आती है और अंपायर आउट दे देते हैं एलबीडब्ल्यू। इस डिसीजन से हरमनप्रीत कौर इतनी खफा होती हैं कि उठाकर बल्ला स्टंप पर मार देती है। और यही नहीं, मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है तो वहां पर भी उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी निकलती है जब उनसे सवाल पूछा आता है कि आप लोग तो जीत रहे थे और आपने तो मैच हमें गिफ्ट कर दिया, क्योंकि 65 रन चाहिए थे, 7 विकेट बाकी थे। हरमनप्रीत खुद बल्लेबाजी कर रही थी, उनके साथ जेम्मा थी जो आखिरी तक नाबाद लौटी। तो वहां पर हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो अंपायरिंग को जाता है। निहायत ही घटिया खराब अंपायरिंग थी और अगली बार जब हम आएंगे बांग्लादेश खेलने तो ये ध्यान में रखेंगे कि ऐसी अंपायरिंग का सामना भी हमें करना है। हालांकि बांग्लादेश की प्रीमियर लीग में भी अंपायरिंग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। शकीबुल हसन काफी नाराज हुए थे, काफी गुस्सा दिखाया था। लेकिन बल्ला स्टंप पर मारना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, कम से कम मैं इस बात का सपोर्टिव नहीं करता हूं। सचिन तेंदुलकर को एक जमाने में बहुत सारे गलत फैसलों का शिकार होना पड़ा था, लेकिन बिहेवियर, और ये बिहेवियर इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि आप भारतीय टीम में कप्तान हैं। आपको देखने वाले, सुनने वाले हजारों लाखों लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टीव बकनर एक जमाने में अंपायर थे और तेंदुलकर को हर चौथे पांचवें मैच में गलत आउट दे दिया करते थे। तेंदुलकर फ्रस्ट्रेट होते थे, कई बार तेंदुलकर ने कहा भी, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर आप कह सकते हैं। हरमनप्रीत कौर यही जवाब जो है ये अगर पोस्ट मैच देती तो शायद इसको लेकर उतनी ज्यादा विवाद नहीं होते। लेकिन अगर वो मैच के बीच में अपना एग्रेशन दिखा रही है तो क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब एज अ इंडियन हो सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों जो कहें यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, हम मैच ड्रॉ हो गया, हम सीरीज जीत सकते थे, सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर पर रह गई। लेकिन फिर टफ टाइम में ही आपके अंदर का जो इंसान होता है वो चैलेंज होता है। और यहां पर शायद हरमनप्रीत को लेकर मुझे कम से कम निराशा हुई और इस बात को कहने में इत्तेफाक नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि अगर यही काम किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी, बांग्लादेश खिलाड़ी ने किया होता तो हम सब कहते कि यार ये क्रिकेटिंग बिहेवियर जो उसके खिलाफ है। बहुत सारे मैचों में बहुत सारे फैसले गलत होते हैं। शुभमन गिल को आउट गलत दिया गया था, इंग्लैंड मैच में बहुत सारे फैसले हुए, जॉनी बेरिस्टो को भी आउट दिया गया था। नाराजगी निकलती, लेकिन नाराजगी अगर आप स्टंप पर या सामान तोड़कर निकालेंगे तो फिर बिग बॉस के घर और क्रिकेट के मैदान में अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा और ये शायद लॉन्ग टर्म में क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। हालांकि इस मैच की अगर आप बात करेंगे तो ये मैच इंडिया के हाथ में था, इंडिया ऑलमोस्ट जीता हुआ था। 3 फैसले जो हैं वो एलबीडब्ल्यू के गए हैं, जिसको लेकर हरमनप्रीत सवाल खड़े कर सकती हैं। हरलीन दोवल का, यशिका भाटिया का जो 5 रन बनाकर आउट हुई, हरमनप्रीत कौर का और आखिर में अमनजोत कौर का। लेकिन इसके अलावा बाकी 7 विकेट जो गिरे हैं वो उसका क्रेडिट आप बांग्लादेश को देंगे, खासतौर पर आखिर में जिस तरह से विकेट गिरे हैं वो उनका एफर्ट है, उनका कमाल है। और पूरा मैच ऐसा नहीं कि एक तरफा गया, अंपायरिंग में फैसले हुए हैं, मैच ड्रॉ हुआ है। बांग्लादेश की टीम और इंडिया की टीम में पिछले मैच में हमने देखा था इमर्जिंग एशिया कप में एग्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हुए थे। जब इंडियन प्लेयर्स आउट हो रहे थे तो बांग्लादेश की तरफ से एक्स्ट्रा एग्रेशन देखने को मिल रहा था, और ऐसे ही जब 100 में सरकार आउट हुए तब एग्रेशन जो है इंडियन प्लेयर्स ने दिखाया। हर्षित राणा ने, काफी विवाद हुआ, काफी चर्चाएं चल रही हैं। बांग्लादेश से मेरे पास तमाम मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन उस मैच के बाद इस मैच में घटना रिपीट होना और कप्तान के तौर पर रिपीट होना वो अपने आप पर सवाल निशान है। पिछले मैच में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने साई किशोर की बहुत तारीफ की थी कि यार देखिए किस तरह से उस बल्लेबाज ने टेम्परामेंट दिखाया। लेकिन यह मैच और भी कई मायनों में खास रहा फरगना हक के लिहाज से, क्योंकि फरगना हक वो पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने शतक मारा है भारत के खिलाफ। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड था। 107 रन बनाए उन्होंने 160 गेंदों में, और थोड़ा सा ये भी क्वेश्चनेबल रहा कि उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब क्यों नहीं दिया गया, जबकि शतक मारा था उन्होंने। इंडिया को आखिरी 19 बॉलों में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन भारत की टीम वो नहीं बना पाई। हालांकि आखिर में 65 रन चाहिए थे 7 विकेट पे, वो भी नहीं बन पाए। लेकिन इस मैच में बांग्लादेश की महिलाओं ने बल्लेबाजी शुरू करी और शमीमा सुल्ताना और फरगना ने शानदार शुरुआत दिलवाई। दोनों के बीच में जो पहली पार्टनरशिप होती है वो 93 की होती है जब आउट होती है शम्मा फिर भी ठीक ठाक तेज खेली थी। उसके बाद फरगना और निगार सुल्ताना के बीच में एक पार्टनरशिप शुरू होती है, 164 पे दूसरा विकेट गिरता है।
बांग्लादेश की टीम ने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए लेकिन विकेट भी नहीं गंवाए और केवल 4 विकेट उनके गिरते हैं, जिसमें फरगना रन आउट होती हैं शिफाली वर्मा से, निगार सुल्ताना जो आउट होती हैं, ऋतु आउट होती हैं और आखिर में शोभना जो है वो नॉट आउट रहती हैं 23 रन बनाकर। सबसे तेज उन्होंने खेला, वरना बाकी सब लोग 50 के आसपास खेले थे। इंडिया की तरफ से स्नेह राणा ने अच्छी गेंदबाजी की। इंडिया की शुरुआत जो है वो काफी शानदार हुई थी। स्मृति मंदना अच्छा खेल रही थी, हालांकि शिफाली वर्मा और यस्तिका भाटिया इन दोनों ने डिसअपॉइंट किया। यस्तिका 5 पे गई, शिफाली 4 पर गई, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। 35 पे 2 गिरने के बाद टीम इंडिया जो है 139 पे पहुंच जाती है 2 विकेट पर। वहां पे स्मृति मंदना का विकेट गिरता है, फिर हरलीन देवल के साथ पार्टनरशिप शुरू होती है हरमनप्रीत कौर की और यहीं से सारा विवाद जो है शुरू हो जाता है। हरमनप्रीत कौर आउट होती हैं, फिर हरलीन के साथ जेम्मा आ जाती हैं। जेम्मा आखिर तक नॉट आउट लौटती हैं, 33 रन बनाए उन्होंने। बाकी जो बल्लेबाज थे जितने भी वो आए गए, कोई भी एक टिक, अब चाहे आप दीप्ति की बात कर लीजिए, वो 1 रन बनाकर आउट हुई, अमनजोत 10 रन बनाकर आउट हुई, स्नेह राणा जो है 0 बनाकर आउट हुई, देविका जो है 0 बनाकर आउट हुई, मेघना जो है वो 6 रन बनाकर आउट हुई। जेम्मा अच्छा खेलने के बावजूद टीम को जिता नहीं पाई और चाहे नाहिदा की बात की जाए, अच्छी गेंदबाजी की, मरूफा की बात कीजिए 2 विकेट निकाले, या राबिया फाहिद, सबने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन इस सारे मैच के बीच में जो खबर हाईलाइट है, जो चर्चा के केंद्र में है, वो है वो आउट एलबीडब्ल्यू का विकेट और पोस्ट मैच हरमनप्रीत कौर का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, जिसमें कहा कि अगली बार से जब हम यहां लौटेंगे तो फिर हम ध्यान देंगे कि यहां पर हमें अंपायरिंग का भी सामना करना है। सोशल मीडिया पर कई लोग जो है पाकिस्तान से खास तौर पर वो निशाना बना रहे हैं हरमनप्रीत कौर को। एक कहानी और भी आ रही है कि पोस्ट मैच भी शायद कहा गया कि आप आकर साथ में खड़े, आप क्यों खड़े, अंपायर को बुला लीजिए। हरमनप्रीत कौर गुस्से को लेकर, ये कितनी सच्ची कितनी झूठी है हम नहीं कह सकते, लेकिन निगार सुल्ताना जो है वो काफी खुश थी और कहा कि 230 रन प्लस की ये पिच थी, हमने कम रन बनाए थे, लेकिन जिस तरह से ब्रेक के मिलने के बाद हमने गेंदबाजी की, जिस तरह से मैच में कमबैक किया, वो शानदार था। सवाल बहुत सारे, सवाल मेरा भी आपसे कि मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर सही नहीं थी ग्राउंड के बिहेवियर पे। शिकायत करना इज ओके, लेकिन बल्ला स्टंप पर मारना इज नॉट ओके मेरी नजर में। हरलीन देवल को मैन ऑफ द मैच दिया गया, फरगना जो है उन्हें मैन ऑफ द सीरीज मिली, लेकिन क्या हरमनप्रीत के बिहेवियर से आप संतुष्ट हैं? नहीं है तो क्यों? अगर हैं तो क्यों? आपकी इस पर सोच क्या है, जरूर बताइए।